जब हमारे पास हमारे घर में लीडर हैं तो हम तुमको क्यों शामिल करें? और समता मूलक हैं, हम सबको बराबर प्रेसिडेंट, तो भाई हम MIM को क्यों शामिल करें? हमारे पास अच्छे लोग हैं, हमारे घर में अच्छे लोग हैं। बिल्कुल 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 अच्छे लोग हैं। आई विल हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। लेकिन 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 आपके तेजस्वी यादव जो सर है, उन्होंने आई लव मोहम्मद का एक मीडिया ने सवाल पूछा था। उसने कहा कि मेरा ध्यान अभी बिहार इलेक्शन पे है, तो बिहार इलेक्शन पे आई लव मोहम्मद सिर्फ सर पे टोपी लगाने से आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करने का प्रॉपर आपको प्रमाण देना पड़ेगा, ऐसे बोल बचन करके बोले भैया हम सिर्फ बिछाएं दरी, हम आजा अंदर आजा आजा, हम हैं 18% 20%, हम बिछाएं तुम्हारे लिए दरी। और मुख्यमंत्री हैं क्या बोले तुम? और क्या करेगा? अच्छा वो दरी बिछाएगा। मुस्लिम पार्टी जब अपना पार्टी बनाया है मुस्लिम के नाम पे, तो फिर क्यों करेगा सम्मिलित? तो कह रहा कि भाई तुम अगर बनाए हो तुम अंदर, अब बाहर जाओगे, अब इस एंगल में नहीं। बोले तुमने अपने मन से बनाया पार्टी मुस्लिम का, तो तुम क्या करोगे? तो बोले कि मैं सिर्फ क्या दरी बिछाऊंगा? मैं क्यों दरी बिछाऊं? मुझे दरी नहीं बिछानी है, मुझे भी मुख्यमंत्री चाहिए। और 3 बताए हैं, एक का तो तुमने उप मुख्यमंत्री बना दिया और दूसरा वाला अभी खाली है खाना, तो उसमें बताइए मुझे। मैं आया। जी जनाब अली, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह मेरा नाम हुआ। रमेश जी टोपी लगा के ही रहते हैं आप? एकदम बिल्कुल ऐसे ही 12 माह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ मैं आपको, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। क्या काम करते हैं साहब? मेरा मेडिकल का बिजनेस है। मेडिकल का बिजनेस है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं के शो में मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहता जी बोलिए। कहना ये चाहता हूँ कि देश की समस्या को सोचना चाहिए पहले, फिर राज्य की समस्या को, फिर शहर की समस्या को, उसके बाद अपनी समस्या। तो सब समस्या का हल एक ही है, मोदी है तो मुमकिन है। जैसा ही आपने कहा कि सबसे पहले देश को समझना चाहिए, मैं समझ गया ये कौन सी पार्टी की लाइन है। नो पार्टी, मैं तुरंत समझ गया था ना। अब भाई आपने हुजूर आपने बोल लिया, आदमी सही है तो उसका साथ देना है। अबे हुजूर अब आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया। आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ। क्या नाम है बेटा? सबानाज। सबानाज। सबा। सबा बहुत बहुत स्वागत है आपका सबा यहाँ पे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं? जी मैं बीजेपी वाले से सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ये ना बताओ, हाँ तुम सवाल करो बीजेपी वाले से। चलो बीजेपी वाले से सवाल पूछो। सबा सबा सवाल पूछेंगी बीजेपी वाले से। जी जनाब आली तैयार होइए, आ रही हैं सबा सवाल पूछ के। जी मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विकास होगा विकास होगा, अब विकास होगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कब विकास होगा? महंगाई आए बढ़े जा रही, महंगाई बढ़े जा रही, मॉब लीचिंग भी हुए जा रही, हिंदू मुसलमान को मारा, मुसलमान हिंदू को मारा। तो मैं पूछती हूँ कि इसमें विकास क्या हो रहा है? तो मैं पूछना चाहूंगी कि विकास कब होगा, क्या विकास हो रहा है? जी सबा ने सवाल रखा कि बताइए कि क्या विकास हो रहा है। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, ये तो कोई विकास की बात नहीं हुई, तो ये बताइए। और ये बात सिर्फ बीजेपी वालों से पूछी गई है, तो बीजेपी वाले सवाल का जवाब देंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। जी बहन नमस्ते, इवनिंग वॉक में निकली थी आप, है ना? मैंने अब आप पूछे मैंने कैसे समझा, आपका शू देख लिया तो मैं समझ गया कि ये इवनिंग वॉक करने आई होंगी, है ना जी? नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। बहुत बहुत परिवार में बहुत सारी शुभकामनाएं आए, मंगल कामनाएं। खूब वोट करिए और अपने देश और प्रदेश को खूब ऊपर ले जाइए। कुछ आई हूँ आपकी शो देखने के लिए। दिल्ली से? अरे झूठ नहीं बोलते बहन, हाँ? सच में? अच्छा अरे मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरी समधन इनके घर आई थी। हाँ। ये मेरे समधी है। लेकिन आज आपका शो देखा है बाहर से, तो मेरा आज शामिल जरूर होना है। अरे नहीं बिल्कुल शामिल, आप शामिल होइए, शरीक होइए। समधिन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, समधी साहब को भी, और भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई सवाल है बहन, जहन में कोई बात आ रही है जो आप रखना चाह रही हैं? हाँ जी। मुझे ये कहना है कि विकास बहुत हो रहा है। विकास बहुत हो रहा है। मैं आया बेटा, आया आया। जी लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सबको टाइम दिए, इनको भी टाइम दो। इतना दिए हो, थोड़ा देख कर और थोड़ा देख कर देखो। आप बिहार पहले कहाँ था? हमने यहाँ से यहाँ तक देखा बिहार को ऊपर जाते हुए, ठीक है? मैं 91 से बाहर जा रही हूँ,
मैं उस टाइम का और अब के टाइम में देखती हूँ तो बहुत अंतर होता है। बिहार को समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। वो बिहार मैंने देखा है, यहां था, आज बिहार वहां खड़ा है, जयराम जी की। और मैं आया हुजूर आया, पहले आपसे पूछे क्या नाम है साहब आपका? अच्छा, ये आपको साथ में लेके चलते हैं क्या? बढ़िए, लीजिए बढ़िए। हाँ जी, क्या नाम है? अमर कुमार। अमर कुमार, खड़े रहो। अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। मैं देख के पूछूंगा, बताऊंगा तुम्हें। जी, इन्होंने कहा कि वक्त दीजिए। जिन्होंने बिहार वो नहीं देखा, वो बिहार वो बारे में नहीं जानते, तो यहां था, वो यहां आया। सभा ने सवाल पूछा, सभा ने कहा कि ये कौन सा विकास है, ये मुझे बताया जाए। अगला 20 सेकंड शुरू होता है बीजेपी का। अब जी आगे आइए। हाँ, चलिए, आपका स्वागत है न्यूज 18 की पूरी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और जो प्रश्न हमारी बहन ने पूछा है, जवाब बगल की बहन ने दे दिया है। इसलिए बिहार जो, आप सुने जैसा, जो विकास जिनको दिखना ही नहीं है, जो उन्नति तरक्की 2000 पहले का बिहार, 2005 के बाद का जो बिहार है, उस बिहार में जब बदहाली थी, यहां रोजगार नहीं थे, यहां अपरण उद्योग चल रहा था, जंगल राज चल रहा था, शिक्षक नहीं थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, पलायन कर रहे थे, व्यापारी भाग रहे थे, शाम तक अगर घर में लोग पहुंचते नहीं थे, लोग चिंतित होते थे कि मेरा घर बेटा आएगा कि नहीं आएगा। यही सैंडिस कंपाउंड का ये जो मैदान है, इस मैदान में जो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, किसले का अपहरण हुआ था, जब उन्होंने कहा मेरा किसले कहां है, मेरा किसले घर नहीं पहुंचा है, सारे लोग शांत हो गए, स्तब्ध हो गए। यही नाथनगर अपहरण उद्योग चला था। तो बिहार के लोगों ने भूला नहीं है। आज भी यह जो अंग्रेज, यह जो स्थितियां बनी है, उन स्थितियों के बाद जो जंगल राज समाप्त करके सुशासन की सरकार बनी है, जो न्याय के साथ विकास हो रहा है, और विकास तो इतना हुआ है, गिनाने चले तो पूरा दिन साफ हो जाएगा। उस समय माननीय श्री राबड़ी देवी जी की बिहार में सरकार थी। यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी यहाँ पर आए हुए थे, और बीजेपी के नेता कहे, मन से कहे थे, बड़ा शर्म आता है। इस मन से हमारे साथी संतोष जी बताए, अंकित किसलय कहाँ अपहरण हो गया था। केवल किसलय नहीं था, अंकित, किसलय और दीपक था, और तीनों अपहरण नहीं हुआ था, घर में रखा था, चुनाव के बाद उसको बाहर कर दिया। साथ ही ये बीजेपी वाले गणेश भगवान को दूध पिलाने वाली पार्टी है। गणेश भगवान को दूध पिलाने वाली पार्टी है। कोई भी भगवान दूध नहीं पीता। पूरे देश में एक दिन में गणेश भगवान को दूध पिला दिया, बात चर्च है क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 15 लाख रुपया खाते में आए क्या? अब क्या हो बताओ भाई, बोलो। क्या नाम गुरुजी? उमाशंकर शुक्ला। शुक्ला जी क्या काम करते हैं? हम दिल्ली में एडवोकेट हैं। अरे तब तो पूछना पड़ेगा, बिल्कुल अदब के साथ पूछना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आरजेडी कांग्रेस वाले हमेशा सनातन धर्म पर ही क्यों उंगली उठाते हैं? गणेश जी दूध नहीं पीते हैं, हमारी आस्था को इतना चोट पहुंचाते हैं, और फिर से आप जो जनता में आते हैं कि हमें वोट दीजिए, और हिंदुओं का वोट क्यों मांगता है? अगर हिंदू आस्था रख करके गणेश जी पर दूध चढ़ाते हैं और गणेश जी दूध नहीं पीते हैं, हिंदू बेवकूफ हैं, तो आप उनका वोट क्यों मांगते हैं? और तेजस्वी ने कलम को फेंक करके दिया, सरस्वती माता का इतना अपमान किया। मैं तो कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, कि जो भी जनता अगर आरजेडी के वोटर है, कलम को फेंक करके दिया, ये सरस्वती का अपमान क्या? बोलो, मुझे मालूम है, मुझे अपना काम बखूबी आता है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको हम और आपकी पूरी टीम को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। नाम बताओ अपना। भागलपुर, डॉक्टर कृष्ण बिहारी गर्ग। डॉक्टर कृष्ण बिहारी गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं डॉक्टर साहब? हम पीएचडी करके ये जो सरकार में जो भ्रष्टाचार है, इंटरव्यू होने के पहले पैनल लिस्ट बन जाता है, उसका शिकार मैं भी हूं, और हमारे जैसे हजारों युवा है सर। और मैं इसी के लिए आपको अनुरोध कर रहा था अपने पास आने के लिए। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार के टीला पर टिकी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार, युवाओं की बात नहीं हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है, लेकिन महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है, ये समावेशी है, सबों का ख्याल रखा गया है, और निश्चित रूप से बिहार की आम आवाम इस बार बदलाव करेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि ये सरकार 20 साल में उतनी ही अच्छी काम की होती तो 20 साल के उपलब्धि पर वोट मांगती, 30 साल पूर्व के बाद पर वोट नहीं मांगती। ये लोग निर्लज्ज हैं और झूठ का कसीदा करते हैं। विकास ये बगल में रोड बना हुआ है, आरजेडी जो है
क्या कहते हैं, बिल्ली को मछली दे दीजिए जोगने के लिए, वही आरजेडी है। लालू का देन है। मैं 1990 में